अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मूसा प्रोजेक्ट डीपीआर तनाज़ा, 2 महीनों में रिपोर्ट तैयार होने पर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के सवालात। इंदिरम्मा स्कीम में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ, गोत्ता सुगेंदर रेड्डी ने इस्लाहात का कर दिया मुतालबा। मकई की खरीदारी पर बीआरएस का एहतजाज, असेंबली के दाखिली दरवाजे पर कशीदगी। केटी रामाराव और टी हरीश राव ने मकई और किसानों की राहत के लिए एमएसपी का किया मुतालबा। कानून साजों की मार्शलों के साथ झड़प, हरीश राव हुकूमत की लापरवाही के इल्जामात के दरमियान मामूली जख्मी। रील बनाने के चक्कर में बाप की जान से खेल गई बेटी। सफर के लिए बस के टिकट ना मिलने पर बेटी ने अपने ही वालिद को थैले में बंद करके कोरियर ऑफिस पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किया गया यह हैरान कुन इक़दाम। इंदौर आतिशबाजी वाक़े पर वज़ीर आज़म मोदी का इजहार अफसोस, मुतासिरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। उम्रा वीजे के इजरा की आखिरी तारीख 1 शवाल, सऊदी वजारत हज उम्रा का ऐलान। सुबह सुबह ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की कर दी बारिश, जानी नुकसान कम, माली नुकसान हुआ ज्यादा। और ईरानी सियासी निज़ाम मजबूत, लारे जानी व दीगर हुक्काम के कत्ल से धचका नहीं लगा, अब्बास इराक़ची का बयान। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में मूसा नदी की खूबसूरती, मूसी रिवर ब्यूटिफिकेशन मंसूबे पर सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। बीआरएस लीडर केटीआर ने हुकूमत के दावों पर सवाल उठाए हैं। केटीआर ने कहा है कि इसी साल 26 जनवरी को असेंबली में वजीर ने बताया था कि मूसा नदी के सुंदरीकरण के लिए डीपीआर तफसीली रिपोर्ट तैयार करने में मजीद 18 माह लगेंगे, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि सिर्फ 2 माह के अंदर ही डीपीआर तैयार हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये डीपीआर अचानक कहां से आ गई। केटीआर ने मुतालबा किया कि 2 माह में तैयार की गई इस डीपीआर को असेंबली के सामने पेश किया जाए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। పాకిస్తాన్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు కంపెనీని, సింగపూర్లో బ్యాన్ చేసిండ్రు, అట్లాంటి కంపెనీకి ఇచ్చిండ్రు. సరే, వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా మంత్రి గారు చెప్పాలా. ఓకే. అందులో ఏం చెప్పారంటే అధ్యక్ష, ఆ రోజు శాసనసభకి ఇచ్చిన సమాధానంలో గౌరవ మంత్రి గారు డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కే 18 నెలలు పడుతుంది అని ఈ సంవత్సరం జనవరి నెలలో మంత్రి గారు చెప్పారు. మరి డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్కి 18 నెలలు పట్టే మాట నిజమే అయితే మళ్ళీ ఈరోజు మార్చిలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. అంటే మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పి 2 నెలలు కూడా కాలే. మరి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా డిపిఆర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మంత్రి గారు దయచేసి అది ఉంటే కనుక మీ దగ్గర నిజంగానే కాపీ ఉంటే, మరి 18 నెలల్లో అంటే అద్భుతమైన వేగం అది. మరి ఇంత మెరుపు వేగంతో గవర్నమెంట్ పనిచేస్తుంటే మేము కూడా అభినందనలు చెప్పాలి. కాబట్టి డిపిఆర్ 18 నెలల్లో తయారైతుందని చెప్పి 2 నెలల్లో చేసిన ఈ చమత్కారం ఏదైతే ఉందో ఆ డిపిఆర్ దయచేసి సభ ముందు పెట్టాలి, సభ్యుల ముందు పెట్టాలనేది ఫస్ట్ డిమాండ్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాధానం అధ్యక్ష. ఎందుకంటే तेलंगाना में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम को लेकर शुकूक व शुबहात सामने आए हैं। रियासती कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गोट्टा सुकेंदर रेड्डी ने स्कीम में बेजाब्तगियों की निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने रोजगार के लिए टाटा एस गाड़ी किराए पर ली हुई है, लेकिन हुकाम इसी 4 पहियों वाली जाती गाड़ी मानकर उन्हें स्कीम के लिए नाअहल करार दे रही हैं, जो कि गलत है। मजीद उन्होंने बताया है कि कुछ अफराद ने सिर्फ बेसमेंट तामीर की है, ऐसे लोगों को भी स्कीम में शामिल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। गोट्टा सुकेंदर रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि स्कीम के दूसरे मरहले में जरूरी तब्दीलियां और असलाहत की जाएं ताकि हकीकी मुस्तहिकीन को फायदा मिल सके। మీరు ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్లో హౌసింగ్లో
దాంట్లో 4-wheel వెహికల్ ఉంటే వాడు ఎలిజిబుల్ కాడన్నారు. ఎస్ టాటా ఎస్ ఉందనుకోండి, కిరాయికి తెచ్చుకొని నడుపుకుంటాడు, బ్యాంక్ లోన్ తెచ్చి నడుపుకుంటారు. కొంతమంది బేస్మెంట్లు కట్టుకున్నారు, వాళ్ళని మీరు అలో చేయట్లేదు. కొంతమంది వాళ్ళకి ఏమి తోయనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఈ గైడ్ లైన్స్లో ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తారా? చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఖచ్చితంగా చేయాలని. ఈ రెండో విడతలోనైనా L1, L2, L3లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా L1లోకి తీసుకొచ్చి दरियाए मूसा के तज़यीन 9 प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के स्कैम का इल्जाम आयद करते हुए बीआरएस पार्टी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। कारगुजार सदर बीआरएस और रुकन असेंबली सिलसिला के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत के रवैये और तर्ज अमल के खिलाफ है। वो वक्फे सवालत के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। केटीआर ने मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतालिक अवाम में पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात को उजागर किया। उन्होंने खुसूसियत के साथ इस प्रोजेक्ट के बायस मुतासिर होने वाले अफराद का तज़किरा किया। हुक्मरान जमात को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए केटीआर ने कहा कि माह जनवरी में असेंबली इजलास के दौरान रियासती वजीर सनत डी श्रीधर बाबू ने ऐवान को मुतल्लिक किया है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR की तकमील के लिए 18 माह दरकार होंगे। ताहम आज सिर्फ 2 माह ही कहा जा रहा है। दरियाए मूसा के प्रोजेक्ट से मुतालिक DPR पहले ही तैयार है। केटीआर ने रियासती वजीर के मुतजाद बयान का हवाला देते हुए और हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता असेंबली सेशन में रियासती वजीर ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने मूसा नदी प्रोजेक्ट को उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। केटीआर ने कहा कि जब मूसा जन आलोदन ADB से रुजू हुई तब वाज़ेह किया गया कि DPR ही दाखिल नहीं की गई और इस मंसूबे को उसूली तौर पर मंजूर नहीं किया गया। केटीआर ने मूसा नदी प्रोजेक्ट की लागत को 16,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किए जाने के पस पर्दा मंतक की वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने अवामी बयानात में 1.5 लाख करोड़ रुपए का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि असेंबली में सिर्फ 4,000 करोड़ तथा 5,000 करोड़ रुपए के आदादोशुमार का हवाला दिया जा रहा है। केटीआर ने सरकारी गजेट एलामिया का हवाला देते हुए निशानदेही की कि 10,000 से जायद मकानात को मिसमार किए जाने का इम्कान है और जायद 3,260 एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। ताहम हुकूमत का दावा है कि 1,435 इमारतों की निशानदेही की गई है। केटीआर ने इस्तफसार किया कि आखिर ये निशानदेही किसकी बुनियाद पर की गई है। उन्होंने कहा कि मेन हार्ड कंपनी को पाकिस्तान और सिंगापुर में ब्लॉक लिस्ट किया गया है और पाबंदी आयद की गई है। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में इस कंपनी को शामिल किया है। केटीआर ने मुख्तलिफ तजादात को उजागर करते हुए निशानदेही की है कि हुकूमत ने 50 मीटर बफर जोन का दावा किया, लेकिन तकरीबन 5 किलोमीटर दूर हनुमान नगर जैसे इलाकों के मकीनों को भी नोटिसें जारी की गई हैं। केटीआर की तकरीर के दौरान रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने मदाखलत की और कहा कि रियासती हुकूमत मूसा नदी प्रोजेक्ट पर मुख्तसरन बहस के लिए तैयार है। केटीआर ने शफाफियत के फुकदान पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस बात का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है कि IRDPR मौजूद है। मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुबैना तौर पर कहा कि कोई DPR दस्तियाब नहीं है। केटीआर ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत मुनहदम करदा मकानात की तादाद के ताल्लुक से भी दुरुस्त तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए केटीआर ने कहा कि दरअसल हुकूमत ने दरियाए मूसा को आलूदा पानी के नाले में तब्दील कर दिया। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि अब कांग्रेस पार्टी दरिया को खूबसूरत बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी के लिए मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि अगर कोई DPR मौजूद है तो इसे फिल फूड असेंबली में पेश किया जाना चाहिए। मज़कूरा 12 नुकात पर जवाब देने और वजाहत पेश करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ BRS के अराकीन ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर दिया। DPR ఉందని మంత్రి గారు చెప్తున్నారు, ఉంటే టేబుల్ చేయమనండి. నంబర్ 1. నంబర్ 2, 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ జీవో మీరు ఇచ్చారన్నారు. 5 కిలోమీటర్ల అవతల ఉండే హనుమాన్ నగర్ కి మొన్న నోటీసులు ఇచ్చారు. మరి ఏ ఆలోచన చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు. మంత్రి గారు సమాధానంలో 1450 స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. అక్కడ చూస్తే 10,000 స్ట్రక్చర్స్ అని గెజెట్ ఇచ్చింది గవర్నమెంటే. కుడి చేయి ఏం చేస్తుందో ఎడమ చేయికి తెలియదు. డిప్యూటీ సీఎం గారు పేదల మీద చాలా ప్రేమ ఒలకబోశారు. వెలుగుమట్లలో ఇల్లు కూడా వారే కూలగొట్టారు. మరి ఖమ్మం జిల్లాలో మీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇల్లు కూలగొడితే కూడా మీకు తెలియదు. 3వ రోజు దాకా పత్తాలేరు. అధ్యక్ష, ఇంకొక మాట అధ్యక్ష, చాలా చెప్పారు ఇలా మంత్రి గారు. మాకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. మాకు అర్థమైంది ఏమంటే ప్రభుత్వం దగ్గర పైసలు లేవు, ప్రణాళిక లేవు. ADB లోన్ ఇవ్వలేదు, ప్రణాళిక లేదు. కేవలం 1,50,000 కోట్ల దోపిడీకి
तेलंगाना असेंबली इजलास के दौरान भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अरकान असेंबली और कानून साज कौंसिल के अरकान ने बुध के रोज मकई के किसानों की हिमायत में एहतजाज किया और हुकूमत से मकई की खरीदारी में फौरी मदाखलत का मुतालबा किया। ये एहतजाज सुबह 9:30 बजे गन पार्क से शुरू हुआ, जहां बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामा राव पार्टी एमएलए और काउंसिल के मेंबरान के साथ जमा हुए और असेंबली की तरफ रैली की क़यादत की। एहतजाज की अलामत के तौर पर मकई छल्ले थामे हुए रहनुमाओं ने नारे लगाए और मकई की खरीदारी मराकज को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वाले अरकान ने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों को कम अज कम इमदादी कीमत एमएसपी की अदायगी यकीनी बनाए और 500 रुपए का इजाफी बोनस भी फराहम करे। उन्होंने हुकूमत पर मकई के किसानों को नजरअंदाज करने और खरीदारी के अमल में ताखिर का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि किसानों को न सिर्फ आमदनी में इजाफा होना चाहिए बल्कि उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी गौर किया जाए कि दरमियानी रकम किसकी जेब में जा रही है। उन्होंने अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे का हवाला देते हुए कहा कि इस मुआहदे से किसानों को बराह रास्त नुकसान पहुंचेगा और देही खवातीन की आमदनी और दूध की पैदावार पर बराह रास्त असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाली पैदावार किसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। अमेरिका में किसानों को सब कुछ मुफ्त मिलता है और हिंदुस्तान आने वाले उनकी पैदावार कुदरती तौर पर सस्ती होगी, जिससे हिंदुस्तानी किसानों को नुकसान होगा। इस मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बात की। రాష్ట్రంలో 8 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న పంట పండడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే మొక్కలన్నీ కూడా మార్కెట్లో వచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించకపోవడం వల్ల రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోతా ఉన్నారు. ఇవాళ మొక్కజొన్న మద్దతు ధర 2400 రూపాయలుంటే ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కాక రైతులు 1600 1700 రూపాయలకే మొక్కజొన్న అమ్ముకొని తీవ్రంగా నష్టపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మరొక వైపు అకాల వర్షాల వల్ల మార్కెట్ యార్డ్లలో కల్లాల్లో మొక్కజొన్న తడిచిపోయి రైతులు బాగా నష్టపోతా ఉన్నారు. ఈ नामपल्ली हल्के में बढ़ते हुए जराइम के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकामी एमएलए माजिद हुसैन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से अवाम में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। एमएलए माजिद हुसैन ने मुबैना तौर पर गांजा पीने वाले ग्रुप को खबरदार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां बंद नहीं की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस हुकाम को भी तनबिया की कि वो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से अदा करें और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम करें। उन्होंने कहा है कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजिद हुसैन ने मजीद कहा कि अगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई तो वो आला हुकाम से रुजू करने के साथ साथ अवामी सतह पर एहतजाज भी करेंगे। एमएलए माजिद हुसैन ने जराइम में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए पुलिस से मुतालिबा किया है कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। चाहे वो पुलिस का कितना बड़ा अहदेदार है उस तक भी ये बात पहुंचाओ। ये जो गरीब है, अगर इनके ऊपर कोई चरसी जुल्म करेगा, कोई गंजोती जुल्म करेगा और कोई गांजे की मुब्तला में गरीबों को सताएगा, ये काम इनको काबू करना पुलिस की जिम्मेदारी है और तुमको तुम्हारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पुलिस के अहदेदारों को यहाँ पर जो हमारे इलाकों में जो गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है और जो गांजा चरस पीकर जो गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं, इनको काबू में करना पड़ेगा। पुलिस का काम ये नहीं है कि फार्म हाउस से बड़े लोगों को पकड़कर अपना नाम रोशन करे। ये गरीब तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है और इन गरीबों को सहूलत देना पुलिस वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारी जिम्मेदारी को तुमको निभाना पड़ेगा। और तुम अगर इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब होगे तो मैं जानता हूं तुमको कैसे भगाना। और अगर ये चरसी, ये गंजोती इस रमजान के बाद मैं खुद फील्ड पे रहूंगा, अगर तुम काबू में नहीं करोगे हम जमीन पे उतरेंगे और इनको। हैदराबाद के अंबरपेट पटेल नगर एक्स रोड पर एक शानदार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। ये इफ्तार पार्टी AIMIM के सरगर्म रहनुमा मोहम्मद नईम की जानिब से दी गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मलकपेट के MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी में हजारों अफराद ने शिरकत करते हुए रोजा इफ्तार किया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।
रुकन कानून साज कौंसिल एल रमना ने ऐवान कानून साज कौंसिल में उनके हलक़े जगतियाल में दरपेश अवामी मसाइल जैसे जगतियाल के डबल बेडरूम कॉलोनी में शाहराहों, बिजली, ड्रेन्स व दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ उसी हल्के के बाज़ मवाज़ियात में पोलिंग मराकज़ न होने की बिना पर अवाम अपनी कीमती अनमोल जमहूरी हक राय दही से महरूम होने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते हुए फौरी इन इलाके जात में पोलिंग मराकज़ कायम करने का शदीद मुतालबा किया, जिस पर सदरनशीन कानून साज कौंसिल ने मुमकिन इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि रुकन कानून साज कौंसिल हल्का जगतियाल की BRS पार्टी से नुमाइंदगी करते हैं। महबूबनगर टाउन के 60वें डिवीजन में डिवीजन कॉर्पोरेटर उमर कोतवाल की क़यादत में माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके तहत अक़लियती ख़ानदानों में ईद का तोहफ़ा रमज़ान तोहफ़ा किट्स तक़सीम किए गए। ये प्रोग्राम तेलंगाना स्टेट अक़लियती बहबूद महकमा के ताउन से कौसर मस्जिद के करीब न्यू टाउन में मुनक़द हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ अफ़राद को इमदादी किट्स फराहम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए उमर कोतवाल ने 60वें डिवीजन के अवाम को पेशगी ईद की मुबारकबाद पेश की और कहा कि रियासती हुकूमत फ़िरका महंगी के फरोग और समाजी एकजहती के तहत ऐसे फलाही इक़दाम अंजाम दे रही हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में जारी अवामी फलाही स्कीमों की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, जिनमें अक़लियती क़र्ज़ सिलाई मशीनों की तक़सीम और बेवाओं व गरीब अफराद को माली इमदाद शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी याफ्ता नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए खुसूसी क़र्ज़ स्कीमें मुतारिफ कराई गई हैं और पसमानदा तबक़ात की निशानदही करके उनकी मदद के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। उमर कोतवाल ने चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया है कि मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी और अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल के ताउन से डिवीजन में मज़ीद अवामी खिदमत के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत के अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना में RTC मुलाजिमीन और अफसरान के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। इदारे की जानिब से फैमिली प्लानिंग स्कीम के तहत दी जाने वाली खुसूसी इंक्रीमेंट इजाफे को अब खत्म करने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। नए फैसले के मुताबिक अगर कोई RTC मुलाजिम या उसका शरीक हयात फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करवाता है तो भी अब उन्हें यह खुसूसी इंक्रीमेंट नहीं दी जाएगी। यह फैसला RTC बोर्ड की करारदाद की बुनियाद पर लिया गया है, जिसके बाद मुलाजिमीन में तशवीश की लहर देखी जा रही है। मरीजों को नशा आवर इंजेक्शन देने के बाद उनके सोने के जेवरात लूट लेने वाली शातिर खातून और उसके शौहर को सिकंदराबाद जोन टास्क फोर्स और मार्केट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 25 साला श्री शाह और उसका शौहर 30 साला साई कुमार गौड़ शामिल है। श्री शाह ने फार्मेसी की तालीम हासिल की। माली मुश्किलात की वजह से आसानी से पैसा कमाने के लिए उसने अपने शौहर के साथ मिलकर अस्पतालों में चोरी की मनसूबाबंदी की। वो अपनी तिब्बी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए बुजुर्ग खवातीन मरीजों को निशाना बनाती थी। वो डॉक्टर का हुलिया बनाकर हॉस्पिटल्स में दाखिल होती और मरीजों को बेहोशी का इंजेक्शन देकर जेवरात लेकर फरार हो जाया करती थी। 11 मार्च को सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल और चंदानगर के सिटीजन स्पेशलिटी अस्पताल में भी उन्होंने इसी तरह चोरी की। तालीम पुलिस ने इस जोड़े के कब्जे से सोने के जेवरात तकरीबन 11 तोले, एक गाड़ी और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। तेलंगाना के करीमनगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। टू टाउन पुलिस स्टेशन के SI चंद्रशेखर की अहलिया दिव्या ने खुदकुशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक दिव्या ने जहरीले गेनियर कैनर्स के बीच पीस कर खा लिए, जिसके बायस उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो गई। पहले उन्हें करीमनगर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बारजा हालत बिगड़ने पर हैदराबाद के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। चंद्रशेखर और दिव्या के 2 बेटे हैं। फिलहाल दिव्या की खुदकुशी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। जिला कलेक्टर सिरसिल्ला गरिमा अग्रवाल ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले को हिदायत दी है कि वो मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करे। उन्होंने गंभीराव पेट मंडल मरकज में वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का अचानक तफसीली मुआयना किया और कई मरीजों से गुफ्तगू के दौरान फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। साथ ही डॉक्टरों से अस्पताल में दस्तियाब सहूलियात की तफसीलात भी दरियाफ्त की। मुआयने के दौरान उन्होंने इन पेशेंट वार्ड्स, दवाखाना, स्टोर रूम्स, वैक्सीनेशन रूम, एक्सरे रूम, यूनानी अस्पताल और अस्पताल के अहाते का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मंडल ऑफिसर को हिदायत
हिदायत दी है कि दवाखाने का माहौल साफ सुथरा रखवाएं। नीज जरूरी मरम्मती काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने कहा है कि डॉक्टर्स और अमला हमावक्त दस्तयाब रहें और मरीजों को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करें। उन्होंने सरकारी तिब्बी सहूलियात के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने पर भी जोर दिया। इस प्रोग्राम में TGEWIDC के EE अशोक कुमार, जिला मेडिकल ऑफिसर रजिता, DCHS रविंदर, सरपंच मुल्लुगारी पदमा, तहसीलदार मारुति रेड्डी, MPDO राजेंद्र, डॉक्टर सिरिंजर और दीगर अमला मौजूद था। जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के तहत जारी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR अमल को तेजी के साथ मुकम्मल किया जाए और इसमें किसी भी किस्म की गलतियों की गुंजाइश न रहे। बुध के रोज कलेक्टर दफ्तर में सियासी जमातों के कायदीन और अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा है कि वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए मैपिंग अमल को मुकम्मल और जामे तरीके से अंजाम दिया जाए। उन्होंने हिदायत दी है कि सुपरवाइजर्स और AEROs फील्ड सतह पर मुसलसल दौरे करते हुए इस अमल की निगरानी करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ही शख्स का नाम 2 मुख्तलिफ मुकामात पर दर्ज ना हो, इसके लिए फहरिस्त का बारीक बिनी से जायजा लिया जाए। सियासी जमातों को हिदायत दी गई है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स मुकर्रर करें और BLOs के पास लाजमी तौर पर शिनाख्ती कार्ड्स मौजूद हों। कलेक्टर ने मजीद कहा है कि फौजशुदा वोटर्स की तफसीलात ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तें और मशाबा इंदराजात पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जल्द अज जल्द उनकी तकमील की जाए। उन्होंने ताकीद की कि जिले में SIR अमल को बगैर किसी खामी के मौसर तरीके से मुकम्मल किया जाए। इजलास में एडिशनल कलेक्टर नागेश, RDO रमादेवी और J चंद्रा रेड्डी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन गडम श्रीनिवास, सैयद इशरत अली, शफी, सलीम, देवी सिंह, काउंसलर गौस कुरैशी, तहसीलदारों और इलेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान समेत दीगर मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.